सह नौ अवतो सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को सादर नमस्ते जी। प्रिय बंधुओं, आज फिर मैं चैनलाल शास्त्री आर्य समाज कोटली कॉलोनी रिहाड़ी की ओर से प्रस्तुत हूँ अपने क्रमशः चल रहे विषय को लेकर के। अपने पिछले वीडियो में हमने बताया कि वैदिक संस्कृति में मनुष्य को उत्तम गुणों से विभूषित करने के लिए एक विशेष विधा दी गई है, एक विशेष विधि बताई गई है हमारे ऋषियों के द्वारा। और उस विधि के माध्यम से व्यक्ति उत्तरोत्तर श्रेष्ठ गुणों को धारण करता हुआ जहाँ इस जीवन में श्रेष्ठता की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है, वहाँ इस मनुष्य जीवन के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखता हुआ और अपनी आत्मा को उत्थान की ओर ले जाता हुआ इसी जन्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और वो विधा थी हमारे ऋषियों ने जो एक पाठ्यक्रम बनाया, एक विशेष परिपाटी बनाई जिसको 16 संस्कार नाम दिए गए। और पिछले व्याख्यान में उन संस्कारों के नाम हमने बताए थे, एक बार फिर से गिना दूं भूमिका से जोड़ने के लिए। और संक्षिप्त में उन संस्कारों पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि उन संस्कारों से हमारे व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राश, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि संस्कार, ये 16 संस्कारों का विधान हमारे ऋषियों ने हमारे लिए किया, हमारे जीवन के उत्थान के लिए किया। और कल भी मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था, अपने व्याख्यान में कहा था कि संस्कारों का अर्थ होता है सजाना, सुसज्जित करना। और प्रत्येक समय में, प्रत्येक संस्कार में समय समय पर व्यक्ति को विचारों के माध्यम से सुसज्जित किया जाता है, उसके कर्तव्य कर्म का निर्देश दिया जाता है कि अब तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, और उस प्रकार से अपने जीवन को बनाते हुए वो सुसज्जित करता चला जाता है। पहला संस्कार है व्यक्ति का गर्भाधान संस्कार, गर्भ का आधान करना, गर्भ की स्थापना। और गर्भ का आधान करने से पहले विधान है कि हम यज्ञ करें। हर संस्कार के साथ यज्ञ को जोड़ा गया है, क्योंकि संस्कारों के माध्यम से हम कुछ संकल्प करते हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं, कुछ वादे करते हैं समाज के प्रति, कुछ राष्ट्र के प्रति, कुछ एक दूसरे के प्रति। और वादा करते हुए हम अग्नि को साक्षी मान करके, ईश्वर को साक्षी मान करके हम कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं। विवाह की वेदी में पति पत्नी हाथों में लिए हुए कुछ मंत्र पाठ किया जाता है, एक दूसरे के प्रति कुछ वादे किए जाते हैं, प्रतिज्ञाएं की जाती हैं। और उस प्रतिज्ञा में एक मंत्र का भाग है, इमाम नारीम प्रजया वर्धयन्तु सूर्यमिव परिधत्ताम प्रजया। उसमें कहा गया कि इस नारी के माध्यम से मैं अपने पवित्र वंश की वृद्धि करूंगा। और वादा करते हैं हम दोनों कि हमारी संतान सूर्य के समान तेजस्वी होगी। कैसे होगी? तो उस विधा को आगे बढ़ाते हुए, उस अपने वादे को निभाते हुए गर्भ का आधान करने से पहले कहा, परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए गर्भाधान करें। और गर्भ का आधान करते हुए पति पत्नी सबसे पहले एकांत में बैठ करके परमेश्वर का ध्यान करें, चिंतन करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हम संतान चाहते हैं। वेद का आदेश है, मनुर्भव जन्यम दैव्यम जन्म, हे मनुष्य तो मनुष्य बन, इंसान बन और संसार को उत्तम संतान दे। जन्यम दैव्यम जन्म, दिव्य संतान संसार को दे। और दिव्य संतान क्या ऐसे ही हो जाएगी?
मैंने कल भी कहा था कि उत्तम फसल को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उत्तम बीज बोना पड़ता है। तो अगर हम उत्तम संतान संसार को देंगे तो उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो गर्भ का आधान और प्रतीक संस्कार के पीछे साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हुए हैं। गर्भाधान में एकांत में बैठ करके और नित्य प्रति ऐसी प्रार्थना किया करें कि हे प्रभु, अब हम संतान चाहते हैं। हमने वेदी में वादा किया है कि हमारी संतान दिव्य होगी, सूर्य के समान तेजस्वी होगी। सूर्य के समान तेजस्वी संतान कैसी होती है? सूर्य एक ही है, लेकिन सूर्य को दिखाने के लिए किसी और उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। दीपक दिखाना नहीं पड़ता, टॉर्च से नहीं दिखाना पड़ते, देखो सूर्य ऐसा होता है। सूर्य अपने आप में स्वतः प्रमाण है। और ऐसे कितने ही लोग होते हैं संसार में जो इतने अपार यश को प्राप्त कर जाते हैं कि उनका नाम लेते ही संसार में उस व्यक्ति पूरा संसार, उस व्यक्ति का चेहरा सब पूरे संसार के सामने आ जाता है। तो उतने यश को अर्जित करने वाली संतान संसार में पैदा तो गर्भ से ही होगी। कोई आसमान से नहीं टपका आज तक, कोई किसी पेड़ पर फल के रूप में नहीं लगा। वो दिव्य महान पुरुष भी माँ की कोख से ही जन्म लेते हैं। और जो माँ और पिता दिव्य भावों के साथ उस दिव्य आत्मा का आवाहन कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हम दिव्य संतान चाहते हैं, हमारे घर में दिव्य आत्मा भेजें, उस कोख में वो क्यों नहीं आएगी। और इसका वैज्ञानिक तथ्य मैं ये मानता हूँ कि जैसे व्यक्ति का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा जो उसका ये डॉक्टर है, उसका मस्तिष्क है, उसका दिमाग है। अगर दिमाग में एक बात बैठ गई तो उसका जो प्रभाव होगा, जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लें कि किसी व्यक्ति को एक साधारण से वैद्य पर, कंपाउंडर पर विश्वास होता है कि इसकी दवाई खाने से मुझे असर करती है। उसको आप अगर उसके दिमाग में उस डॉक्टर का, उस वैद्य का ही विश्वास अच्छी तरह से बैठ गया है तो उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उसको दवाई का असर उसी की पड़ेगा। वो दवाई तो उसने, हो सकता उसने और बेहतर दवाई दी हो, लेकिन उस दवाई का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके मन मस्तिष्क ने उसका सहयोग नहीं किया। तो जब हमारा मन मस्तिष्क उस दिव्य संतान को पैदा करने के लिए गर्भ का आदान कर रहा है, हमारा शरीर में हमारी वीर्य की शक्ति भी, हमारी रज की शक्ति भी वही होगी कि वो दिव्य और हृष्ट पुष्ट स्वस्थ संतान को जन्म देने में सक्षम होगी। उसके पश्चात दूसरा संस्कार होता था पुंसवन संस्कार। दूसरे, तीसरे, चौथे महीने तक ये संस्कार हो जाता। अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों का, अलग अलग गृह सूत्रों का कुछ अलग अलग समय दिया गया है। मुझे संस्कारों का व्यक्ति के जीवन में महत्व क्या है वो समझाना है, मैं समय पर बहस करने नहीं बैठा। मेरे कहने का अभिप्राय है कि दूसरा जो संस्कार है उसको पुंसवन संस्कार कहते थे और लगभग चौथे महीने से पहले चौथे महीने तक ये हो जाता है। पुंसवन संस्कार में जो कृत्य कर्म है वो तो संस्कार विधि लेकर के आप देख सकते हैं, लेकिन उसका महत्व क्या है, वो क्यों किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा, माता निर्माता भवति, माता निर्माण करने वाली होती है। और चौथे महीने बाद माँ को ये निर्देश दे दिया जाता है कि अब तुझे संतान का निर्माण करना है। और संतान का निर्माण वो तब से ही प्रारंभ कर दे, क्योंकि आज की साइंस भी इस बात को मानती है कि चौथे महीने के बाद उस भ्रूण का, जो पेट में, गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसका मस्तिष्क डेवलप होने लगता है, उसका ब्रेन डेवलप होने लगता है। और उसके मस्तिष्क में जो माँ सोचती है, जो खाती है, जो पीती है, जो विचारती है, जो व्यवहार करती है, वो सारा उस पर प्रभाव करता है। माँ के सोने के साथ वो सोता है, जागने के साथ जागता है। माँ अगर, और आज का डॉक्टर, 21वीं सदी का डॉक्टर भी ये कहता है कि भाई अच्छी अच्छी बातें सुना करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो, अच्छे अच्छे चित्र, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों के चित्र लगाओ। ये क्या है? मैंने एक रिसर्च पढ़ी, यूरोप के कुछ डॉक्टरों ने कुछ गर्भवती महिलाओं पर कुछ रिसर्च की, खोज की। उनको रोज एक प्रकार का संगीत सुनाया गया और जब उनके बच्चे हुए, उन बच्चों पर उस संगीत का असर पाया गया। और हम ताली बजा देते हैं कि भाई ये इन महान डॉक्टर की रिसर्च है, नई बात हमने खोज ली, इसमें नया क्या है।
हमारे ऋषि तो इससे ऊंचे दर्जे की बात कहते हैं। वो कहते हैं माता निर्माता भवती, और माँ का आहार विहार विचार आचार सब बच्चे पर प्रभाव डालता है। इसलिए प्राचीन काल में हमारी माताएं बुजुर्ग महिलाएं विशेष करके अपनी बहुओं को, अपनी पुत्र वधुओं को विशेष इस बात का ध्यान रखती थी और निर्देश किया करती थी कि गर्भावस्था में उत्तम उत्तम कहानियाँ सुनाई जाती थी, उत्तम उत्तम बातें सुनाई जाती थी, विशेष व्यवस्था की जाती थी। बेटी रामायण पढ़ा करो, और अच्छे अच्छे स्वाध्याय के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थी। जो पढ़ नहीं सकते थे उनको सुनाने की व्यवस्था की जाती थी। क्यों? क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चों को संस्कार देना बहुत अनिवार्य है। आज स्थिति बिगड़ गई, और बिगड़ इतनी गई, मेरी माताएं बहनें, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बात का कोई बुरा नहीं मनाएंगी, लेकिन बहुत सारी बहनें गर्भावस्था में खुश रहने का भी अभिप्राय है कि हमें खुली छूट दी जाए। और मैंने कल भी कहा था कि आज हम अपना संस्कृति को जितना जितना त्याग दें, जितना जितना उस पर लांछन लगा सकें, उसको हम कहते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा मॉडर्न हो गया, बहुत बड़ा ये आधुनिक जीवन जीने वाला हो गया। और आज तो हम टीवी सीरियल जिसमें झूठ, छल, कपट, फरेब के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सिखाया जाता, उस को देखता, कोई सीरियल छूट ना जाए हमसे, और उस सीरियल को, उस टीवी को हम ऐसे एंगल पर रखते हैं कि किचन से भी वो नज़र आता रहे, भोजन पकाते भी ना छूटे, और कोई छूट जाए तो हाय तौबा मच जाती है। उसमें हम क्या सीखेंगे? तो बंधुओं, ये व्यवस्था गर्भाधान के दौरान और गर्भाधान के पश्चात पुंसवन संस्कार में ये बात निश्चित की जाती थी कि गर्भ के दौरान माँ सात्विक विचारों वाली हो, वो सात्विक अन्न ग्रहण करें, उसका सोना नियमित हो, उसका जागना नियमित हो, और नियम पूर्वक जब वो चलती है तो समझो वो बच्चे को शिक्षा दे रही है। और बच्चे को शिक्षा देते हुए 3-4 महीने और बीतते हैं, और 7वें से 9वें महीने के बीच में एक और संस्कार किया जाता था जिसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। आज संस्कारों की थोड़ी परिपाटी बिगड़ी, हम जिसको मॉडर्न कहते हैं तो उसको मॉडर्नाइजेशन करते करते हम उसको गोद भराई कह देते हैं। लोग गोद भराई करते हैं, उस थोड़ा बहुत रस्म करते हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोकाचार करते हैं। एक स्टूल पर, कुर्सी पर उस गर्भवती महिला को बिठा दिया जाता है, पति उसकी कंघी करता है, इत्यादि इत्यादि, और कुछ और बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं। अलग अलग लोकाचार हो सकते हैं। हमारे यहाँ यज्ञ का विधान तो हर उसमें जुड़ा हुआ, हर संस्कार के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ। यज्ञ करते हुए वो संस्कार करवाए जाते हैं। उसमें मैंने पढ़ा कि आहुति देने के लिए पुष्कल हाथ बनाया गया है, खिचड़ी बनाई गई है, और खिचड़ी में घी डाला गया, पुष्कल घी डाला गया है। घी ऊपर तर रहा है, पति पत्नी हाथ में लेकर के उस डोंगे को देख रही है, तो हाथ में डोंगे को लेकर के देख रही है। पति पूछता है किम पश्यसि, क्या देख रही हो? पत्नी कहती है प्रजाम पश्यामि, मैं प्रजा को देख रही हूँ, अपनी संतान को देख रही हूँ। इसमें कितना सुंदर दृश्य है कि वो सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, हर प्रक्रिया में एक ही कार्य में जुटी हुई है, और वो मुख्य कार्य है उस गर्भ में पल रहे शिशु को संस्कार देना, उसका निर्माण करना। उसको खाने वाली चीज़ में भी वो बच्चे का निर्माण दिख रहा है, अर्थात वो पूरी तरह से डूब चुकी है कि वो संतान के निर्माण में लगी हुई है। क्या आज की हमारी माताएं बहनें इस गहराई तक जाकर के सोचती हैं? इतिहास साक्षी है। माता मदालसा को उठा करके पढ़ लो। मैंने नेपोलियन के विषय में पढ़ा कि नेपोलियन की माँ जब गर्भ से थी तो वो चाहती थी कि मेरा बेटा संसार का महान योद्धा हो, एक वीर संतान को वो पैदा करना चाहती थी। और सुना है कि जब वो गर्भ से थी तो सेना की परेड को देखने जाया करती थी, वीरों की कहानियां पढ़ा करती थी। और हमारे विद्वान बताते हैं पुंसवन संस्कार के दौरान कि जैसा अपनी संतान को चाहते हो, अगर वीर बनाना चाहते हो तो वीरों के चित्र, महापुरुषों के चित्र अपने घरों में लगाओ।
आज का डॉक्टर तो यहाँ तक पहुँचा है कि सुंदर सुंदर बच्चों के चित्र लगाओ, अच्छी अच्छी बातें सुना करो, लेकिन अच्छी बातें आपको जो चुटकुले भी हो सकते हैं वो, और इधर उधर घूमने फिरने की बातें भी हो सकती हैं, लेकिन ऋषि कितने ऊंचे दर्जे की बात कहते हैं कि श्रेष्ठ जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं उस प्रकार के विचारों को आप आदान प्रदान किया करो, उसी को सोचो, उसी को जियो, अपने जीवन में जियो। और नियमित जीवन, सात्विक भोजन लें, और सात्विक भोजन के साथ साथ, क्योंकि अन्न का सूक्ष्म भाग ही मन बनता है, मन सात्विक तभी होगा जब हमारा भोजन सात्विक होगा, और सात्विक भोजन के साथ, सात्विक मन के साथ सात्विक संस्कार देते हुए हम आगे बढ़ें। सीमंतोनयन संस्कार में हमने कहा प्रजाम पश्यामी, मैं अपनी संतान को देख रही हूँ, और पति उसकी गुत्त करता है, उसको बैठने के लिए आसन देता है, उठा करके यज्ञशाला तक ले जाता है, उसके हर कार्य में उसका सहयोग कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं ये समझता हूँ कि हर संस्कार में अब पहले तो माँ को, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो माँ को ड्यूटी दी गई है कि तुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना है। अब पति को ड्यूटी दी गई कि बच्चे का भी ध्यान रखना है, उसको निर्देश किया गया कि बच्चे का तो ध्यान रखना है, लेकिन पत्नी का, क्योंकि अब गर्भ पूर्णावस्था को प्राप्त हो रहा है, गर्भ निर्विघ्न हो, निर्विघ्न प्रसूत हो, उसके लिए कुछ औषधियां भी वर्णन की गई है, और बुद्धिमान हो, ब्रह्मी इत्यादि औषधियों का सेवन करने की बात की गई है, और वो उसके श्रृंगार में, पति पत्नी के श्रृंगार में भी उसके गुत्त करने में, उसको साज सज्जा में सहयोग कर रहा है, उसको प्रसन्न रखने की बात ये संस्कार विधि में की गई है। तो आज हमने चर्चा की कि पहले 3 संस्कार, 3 कक्षाएं, जिसको मैंने पिछले कल अपने व्याख्यान में कहा था कि ये ठीक वैसे ही हैं जैसे हम कक्षाएं पढ़ते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़ते उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं, वैसे ही वैदिक संस्कारों के माध्यम से हम बच्चे को गर्भ से ही संस्कृत करने लगते हैं, उसको सुसज्जित करने लगते हैं, विचारों से सजाने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं। और दुनिया की कोई भी पाठशाला, कोई भी पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होगा कि गर्भ से ही, बच्चा भी गर्भ में है लेकिन 3 कक्षाएं पास कर चुका है, 3 कक्षाएं पढ़ चुका है, और जिस दिन पैदा होगा उस दिन जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार के विषय में हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे, अगले व्याख्यान में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपका ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद मिल रहा है। आप सबकी ओर से हम आपका सबका अभिनंदन करते हैं, और हमारे बाकी व्याख्यान भी और विषयों पर भी जो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जो आर्य समाज रिहाड़ी जम्मू के नाम से है उस पर डाले जा रहे हैं, आप उनको सुन सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मेरा मोबाइल नंबर भी दिया होता है, आपके सुझाव हम मानेंगे, कोई सुझाव हो तो आप हमें हमारे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।